हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सब लोग को। आज मैं चैप्टर 3 आज हम आप लोगों को बीच में डिस्कस करने चल रहे हैं। आप लोग ध्यान नहीं देना है बेटा, लाइव है। आप पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर को आप सैटरडे संडे में मैं क्लास लूंगा, मोस्टली संडे को ही देंगे क्योंकि सारे बच्चों की यूटीज वगैरह हैं, इसलिए मैं वही चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जो कॉमन सबको काम आएगा। आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं टॉपिक पे। चैप्टर का नाम है बेटे करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर का नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी है। जैसा आप जानते हैं 11th पढ़ने पढ़ते चले आए हैं, करंट मीन्स फ्लो या बेटा मोशन होता है। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्ज। हमारा कहने का मतलब है बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की ब्रांच है। आप ध्यान दें, ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं ये चैप्टर फिजिक्स का है, इसलिए मैंने क्या बोला है बेटा, ये फिजिक्स की ब्रांच है इन विच बी स्टडी चार्ज इन मोशन। मेरी बात ध्यान सुनिए, मैं क्या कर रहा हूं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट मीन्स बेटा मोशन फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्ज। इट मीन्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच बी स्टडी चार्ज इन मोशन। जहां पर चार्ज मोशन में रहता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसको बेटे हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर 3 का हमने पहले आपको नाम बता दिया। इस चैप्टर का नाम है बेटा, चैप्टर नेम क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी चार्ज इन मोशन। फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें हम बेटे यह स्टडी करते हैं कि चार्ज मोशन में है, उसे बोलते हैं क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अब इसी के बाद का टॉपिक है बेटे इलेक्ट्रिक करंट क्या है। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है बेटा, अब सपोज करते हैं, ध्यान सुनिएगा, करंट की डिफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट डिफिनेशन। आप सपोज करिए आपने कहीं भी ऐसा कोई बकेट कंटेनर ले लिया है, बेटिया ध्यान दो, एक कंटेनर ले लिया है, यहां पर बेटे सपोज करिए चार्ज है। अभी चार्ज बेटे आपका रेस्ट है, चार्ज क्या है, रेस्ट में है। आपने क्या किया बेटे, एक कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर में चार्ज रेस्ट में है, ठीक। अब इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, चार्ज में ले लिया। अब लिखा है बेटा करंट, करंट मीन्स मोशन ए फ्लो। अब करंट मीन्स मोशन ऑफ फ्लो होता है, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से चार्ज क्या करेगा बेटे, बाहर निकलेगा। तो एक सेकंड में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज आउटिंग हो जाती है उसे बेटे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मैंने क्या बताया, ध्यान सुनिए। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन बी स्टडी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड रेस्ट इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें चार्ज रेस्ट में रहता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, तो उसको बेटा हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब दूसरी इसकी डिफिनीशन आती है, आपको मिलेगी क्या, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो आप लोग पढ़ा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड इज नोन एज करंट। मैं क्या कह रहा हूं, उसी को कह रहा हूं, अपनी भाषा को चेंज कर बता रहा हूं। अगर मान लेते कहीं भी चार्ज रेस्ट में है और चार्ज क्या किया, आपको चार्ज को फ्लो कराने का रास्ता मिल गया, पोटेंशियल लगा दी। मैं भी सब बात नहीं कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कहानी, वो नहीं बता रहा हूं, पोटेंशियल लगा दिया।
तो अगर यहां से चार्ज मोशन करने लगे तो 1 सेकंड में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज बाहर आ जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम कहें इलेक्ट्रिक करंट क्या है, आप बोलें क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ अमाउंट चार्ज इन क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज करंट। मतलब 1 सेकंड में किसी भी पाइप से, किसी भी वायर से, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना अमाउंट ऑफ चार्ज बाहर आ जाता है उसे हम करंट कहते हैं। तो हमने यही आपको समझाया कि सपोज करते हैं बेटे कोई कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर के एंड पॉइंट पर पोटेंशियल लगा दिया। अब आप जब पोटेंशियल लगा देंगे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मोशन करेंगे। अब पोटेंशियल लगाने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना। आपने अगर कहा मैंने पोटेंशियल लगा दिया, इट मींस वन टर्मिनल टेकन पॉजिटिव, अगर टर्मिनल टेकन नेगेटिव। एक सिरा पॉजिटिव लेंगे, दूसरा सिरा नेगेटिव लेंगे। अब फिर बात होती है इसके अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन और क्या है, होल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं। तो बेटे इलेक्ट्रॉन, इट मींस नेगेटिव चार्ज कहां चलेंगे, पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव कहां चलेंगे, इनसे दूर जाएंगे। तो इनका यह कहना है इस वायर से 1 सेकंड में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज बाहर आता है उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इट मींस अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड इन क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज करंट। किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में जितना चार्ज बाहर निकल आया, जितना चार्ज बाहर आ गया, उसको हम करंट बोल दिए। बहुत परेशान नहीं होना है, बस चार्ज तो रैंडम मोशन कंडक्टर में कर ही रहे हैं, मैं बताऊंगा अभी। बस हमने क्या किया, पोटेंशियल लगा दिया, स्विच को ऑन कर दिया, वोल्टेज दे दिया, तो चार्ज क्या करने लगे बेटा, चार्ज मूव करने लगे। और जब चार्ज मूव करने लगे तो मैंने आपको बताया 1 सेकंड में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज बाहर आ जाएगा वो आपका क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। बस समझ में आई बात। करंट को रटना नहीं है, डरना नहीं है। करंट क्या, कुछ नहीं है भैया, कहीं कंडक्टर है, चार्ज मोशन कर रहे थे, हमने पोटेंशियल लगा दिया, चार्ज बाहर निकलने लगे, 1 सेकंड में जितने अमाउंट ऑफ चार्ज हमको मिल जाएंगे, दैट इज करंट। बात समझ में आई। अब आपके मन में दो बात होना चाहिए कि इधर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इधर पॉजिटिव चार्ज चल रहे हैं, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज चल रहे हैं। अब यूनिट क्या होगी चार्ज की, चार्ज की यूनिट कूलम, टाइम की क्या होगी, सेकेंड। लेकिन कैसी यूनिट है बेटा इसकी, एसआई यूनिट है। सीजीएस यूनिट की बात करिए, चार्ज की यूनिट कैसे होती है, स्टैट कूलम होती है। टाइम की क्या होती है, सेकेंड। अब इसे मिला लो, स्टैट कूलम पर क्या मिलेगा, सेकेंड। तो आप क्या लिख सकते हैं, स्टैट क्या, एम्पियर भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इसे आप क्या लिख सकते हैं, एम्पियर लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई, बोलो आगे बात समझ में क्लियर हो गया, कोई समस्या नहीं। हमने क्या बताया, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड एनी क्रॉस सेक्शन एनी कंडक्टर इज नोन एज करंट। 1 सेकेंड में जितना चार्ज बाहर आता है उसे करंट कहते हैं। चार्ज की यूनिट कूलम पर सेकंड एसआई यूनिट है। सीजीएस में चार्ज की यूनिट स्टैट कूलम 5 सेकंड होती है, इसको भी स्टैट कूलम पर सेकंड लिख सकते हैं, और इसको स्टैट पर एम्पियर हो जाएगा। बात क्लियर होगी, कोई समस्या तो नहीं है, बोलो पक्का। अब उसके बाद मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, इसी में नेक्स्ट पॉइंट पर इसी डिस्कस कर लूं। अब इसकी छोटी छोटी बातें ध्यान दे दो और आपको बता दें। अब अगर कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के एंड पॉइंट पर पोटेंशियल लगा दिया, पोटेंशियल मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों बात है। पोटेंशियल मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। तो बेटे क्या पढ़ा आपने, इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, और वो दूसरा किधर मूव करेगा, बोलो बेटा, पॉजिटिव किधर मूव करेंगे, नेगेटिव की तरफ करेंगे ना।
अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन जिधर मूव किया उसका नाम क्या दिया, और पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव किया तो उसका नाम क्या दिया। तो यहां पर चार्ज की दो टाइप है बेटे, हम बताना चाह रहे हैं आपको, ध्यान देना क्या बोलने चाह रहा हूं। जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे उसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं उसको कन्वेंशनल करते हैं, और जिधर बेटा इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। ध्यान देना है, यही कंडक्टर में दो करंट मिल गई, इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे उसे हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, जिधर बेटा इलेक्ट्रॉन चलेंगे उसको क्या बोलेंगे, बोलो, इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रॉनिक करंट। बात समझ में आ गई। अब आगे फिर आप दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट हम बताने क्या चल रहे हैं। चार्ज की यूनिट आपको कहीं मिली एम्पियर भी मिलेगी, इसे 10⁻³ एम्पियर लिखेंगे। आपको माइक्रो एम्पियर मिलेगी, इसे बेटे आप 10⁻6 एम्पियर भी लिखेंगे। माइक्रो है तो 10⁻6, मिली है 10⁻³ एम्पियर लिखेंगे। ये आपको स्मॉलेस्ट यूनिट भी मिलती हुई आपको मिलेगी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब। ठीक, कोई समस्या तो नहीं है, आगे बढ़े, बोलते चलिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पाइए, मैं आगे आपको बताना चाह रहा हूं करंट इज स्केलर क्वांटिटीज। क्यों, अब इसे कैसे समझेंगे, करंट स्केलर है, पहले आप लिखिए करंट इज वेक्टर और स्केलर। कौन मारा, हम क्या कर रहे हैं बेटे, समझिए ध्यान से। अगर मान लेते हैं, सपोज करते हैं 3 एम्पियर किसी भी वायर में करंट फ्लो कर रही है, दूसरे वायर में करंट जो आपको फ्लो कर रही है वो 4 एम्पियर कर रही है। अब आपको मिल करके बेटे रिजल्ट जो मिलेगा करंट का वो 7 एम्पियर हो जाएगा। करंट क्या मिल जाएगा, 7 एम्पियर में। ध्यान से सुनिए आप, हमें ये बताना है स्केलर है कि वेक्टर, हमें ये बताना है स्केलर है वेक्टर। पहली बात ध्यान रखिए, अगर वेक्टर क्वांटिटी होगी वेक्टर लॉ के पालन करेगी, वेक्टर लॉ को ओबे करेगी। स्केलर क्वांटिटी है तो वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करेगी। कैसे जानेंगे आप, तो मैं आपको बताऊं, आपने 11th में पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है, R इक्वल टू A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। मेरे बच्चे, मैंने अभी वेक्टर मान की बात कर रहा हूं, ये 3 एम्पियर है और ये 4 एम्पियर। तो अब इनके बीच का एंगल कितना है, 90 है। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 हो गई। जब 0 आ जाएगी आप इसे निकालेंगे तो 3 एम्पियर 4 एम्पियर इक्वल टू √25 एम्पियर, तो R इक्वल टू कितना मिलेगा, 5 एम्पियर आ गई। अगर ये वेक्टर लॉ को पालन करता है, ओबे करता है, तो मेरा रिजल्ट कितना होना था, 5 एम्पियर। लेकिन है कितना बेटा, बोलो, 7। इट मीन्स वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करता है। इट मीन्स करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं 3 और 4 को परपेंडिकुलर रख के 90 पे देखा तो दोनों के रिजल्ट की वैल्यू 5 आनी चाहिए। व्हेन दे आर ओबे वेक्टर क्वांटिटीज, दे आर ओबे वेक्टर लॉ। अगर वेक्टर लॉ को ओबे करते हैं तो इनकी वैल्यू 5 होना चाहिए था। लेकिन बेटा मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है वह कितना मिल रहा है, 7 एम्पियर। हमको पता है 7। इट मीन्स बेटा करंट इज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, सो करंट इज द स्केलर। बात समझ में आई।
पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद करंट को हमने बता दिया आपको, इस करंट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, यूनिट बता दिया, डिफिनीशन बता दिया, कन्वेंशनल बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक बता दिया। अब इसके न्यूमेरिकल्स देखिए कैसे आते हैं। इसका न्यूमेरिकल हम आपको बता दूं, पहले ध्यान सुनिए। न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे? I इक्वल टू होता है बेटे Q अपॉन T। पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब Q इक्वल टू क्या होता है बेटा, N अपॉन T। ये तो सिंपल न्यूमेरिकल लगाने का तरीका है, आप इसे बड़ी आसानी से सिंपल फॉर्म में रख देंगे जैसे 9th 10th के बच्चे रखते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ट्विस्टेड आते हैं तो कैसे? आप सपोज कीजिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में चलेगा, तब आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहां से आपको मैं अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, इस पर आप विचार करिए, क्योंकि इतना जब आपको आने लगेगा तभी आप अच्छे क्वेश्चन टच कर पाएंगे। अगर सपोज किया बेटा इसकी रेडियस r है और मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका सरकमफ्रेंस क्या मिलेगा? 2 पाई r। क्या मिलेगा? 2 पाई r। और इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से चल रहा है उसकी वेलोसिटी v दिया है। तब यहां पर हम न्यूमेरिकल लगाने के लिए कैसे फॉर्मूले यूज करेंगे? 2 पाई r अपान b। तो मेरे बेटे आपका अब न्यूमेरिकल इस फॉर्म में आपको चेंज करना पड़ेगा। एन ई वी अपान क्या मिलेगा? 2 पाई r मिल जाएगा। अब देखिए आपको न्यूमेरिकल हम इसीलिए कह रहा हूं, न्यूमेरिकल जब आप फॉर्मूला पूरा पढ़े रहेंगे तब समझ ये न्यूमेरिकल आ गया। ठीक, दूसरा न्यूमेरिकल आपको इस टाइप में, अगर ये ट्विस्टेड क्वेश्चन आते भी हैं, यहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, एन ई 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। ये आपको यहां भी आपको मैं निकाल दिया, अगर दिया है तो ये आ मिलेगा। इतने प्रकार से आप इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ आया? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी इक्वल टू एन अपॉन टी, 1 अपॉन टी टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? दूसरी बात, फिर अगर क्वेश्चन ऐसे कोई कह दिया कि हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, वो भी करंट जो जनरेट करें उसकी करंट वैल्यू बताइए, उसके लिए आप टाइम इक्वल टू क्या लगाएंगे? 2 पाई r अपान क्या v, इसकी वैल्यू रखेंगे, v कहां चला जाएगा? ऊपर। पक्का हो गया? इस टाइप के आपको न्यूमेरिकल लगाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, और मैं कराऊंगा, परेशान ना हो, अगले लेक्चर मिलेगा। देखिए अभी सारे कॉन्सेप्ट चार्ज के करंट के बारे में बता दे रहे हैं, आगे मैं बढ़ जाऊं, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। अगर मुझे I इक्वल टू क्यू अपॉन टी दिया है और कोई मुझे ग्राफ के मेथड से ये पूछना चाहता है, ग्राफ के मेथड से चार्ज निकालो, इट मींस आपको क्वेश्चन दिया है बेटे I और T के फॉर्म में, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, 215 में आया है। अब क्वेश्चन में क्या कर दिया है, ये ऐसे आपको फिगर दिया है, देख लीजिए मैं बना दे रहा हूं। ये 5 है, ये भी 5 है, ये आपको टेन दिया है, टाइम दिया है, ये ओरिजिन। अब क्वेश्चन को देखिए, अब हमसे कह रहा है इस ग्राफ से फाइंड आउट द हाउ मच चार्ज, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रो इन वायर ड्यूरिंग टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड में कितना चार्ज फ्लो होगा? देखिए आप परेशान मत होइए, मैं टिप्स दे दे रहा हूं। बेटे आप लोग ध्यान दीजिए, अगर क्यू निकालना है तो क्या मिलेगा? आई इंटू टी मिला, इंटू टी। इट मींस अगर ऐसे कोई ग्राफ बना के दे दिया, हमें चार्ज पूछा है, हमें करंट और टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
और करंट और टाइम मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हम इन दोनों ग्राफ जो बने हैं इनकी एरिया फाइंड करेंगे। आई और टी के बीच ग्राफ दिया है तो हमको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए दो तरीका है। कुछ बच्चे इसको पैरेललोग्राम मान करके सॉल्व कर देंगे। बोलिए, जैसे ये डिस्टेंस कितना दिया है 10, ये कितना दिया आपका 5। तो आप पहले छोटे तरीका समझिए, एरिया अंडर आई टी क्या कैसे निकलेगा, क्यों कैसे क्यों निकलेगा, 1/2 बेस। बेटे ये डिस्टेंस कितनी है 5, ये डिस्टेंस कितनी है 5, 5 × 5 प्लस ये कैसे निकलेगी एरिया, बोलो। ये 10 है, ये 5 है, कितना बचेगा बेटा 5। तो 5 × क्या मिलेगा 5 मिलेगा। इसको सॉल्व करो, ये मिलेगा 25। 25 का 50 का आधा कर दो 28, अब कितना मिलेगा 37.5 चार्ज यूनिट क्या मिल जाएगी कूलम। ठीक, आ गया। अब दूसरा तरीका है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, सेकंड मेथड 1/2 सम ऑफ पहला साइड, सम ऑफ पहला साइड 10 × 10 + 5, 10 + 5 इंटू डिस्टेंस 5 मल्टीप्लाई करो, क्या ये भी आता है, मैं तो डायरेक्ट कर दिया। बोलो ये 15 होगा ना, कितना आएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हुआ आपने इसको ऐसे कर दो फिर भाई, तो कितना है 75 का 50% कर दो भाई। इसको आप दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया है। जैसे करिए, ठीक है, समझ गए, बढ़िया। तो आज आप लोगों को मैंने करंट सिखा दिया और मैं आपको क्विक रिवीजन करता हूं। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट किससे कहा बेटे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी चार्ज इन मोशन, जहां पर हम चार्ज मोशन के बारे में स्टडी करते हैं उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फिर बेटा पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इन 1 सेकेंड हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज बाहर आ जाता है उसको मैं करंट कहता हूं। और कैसे निकाले बेटा, चार्ज यहां लिख दिया है Q/, क्या T, 1 सेकेंड में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज बाहर आ गया जिसको हम करंट कह दिए। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, चार्ज Q/T, चार्ज की यूनिट कूलम अपॉन सेकेंड, एम्पियर, इसको स्टैट कूलम सेकेंड एम्पियर, स्टैट कूलम पर सेकेंड, इससे क्या दिया स्टैट एम्पियर कह दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने आगे फिर पढ़ा हुआ है, थर्ड में पढ़ लिया है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक करंट, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलते हैं उसको क्या कन्वेंशनल करंट। फिर आपने पढ़ा क्या पढ़ा, फिर चार्ज को छोटी छोटी यूनिट्स हैं बेटे, मिली एम्पियर को 10⁻⁻3, माइक्रो को 10⁻⁻6 एम्पियर। और दूसरी बात बेटा, समय के साथ अगर करंट चेंज नहीं होती है उसको हम कहते हैं स्टेडी करंट। क्या कहते हैं उसको बेटा, स्टेडी करंट। और समय के साथ करंट क्या करती है, चेंज करती है, ऐसे चलती है तो वेरिएबल कहते हैं इसको, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर अब हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या बताया, करंट स्केलर है कि वेक्टर,
तो आपने पाया कि वेक्टर नहीं है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। क्यों? क्योंकि वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करती है। नेक्स्ट बेटे लेक्चर में आपने क्या पाया कि न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे, N/T, इसको हमने कर दिया बेटा, फ्रीक्वेंसी बन गया। फिर अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो 2πr/v रखेंगे, फिर रख करके बेटे डायरेक्ट आप इस सेंसर को पाएंगे। इस पर न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे, कल लगाएंगे। फिर आप ये छोटा सा क्वेश्चन पढ़ा, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था कि अगर हमको करंट और टाइम के बीच ग्राफ दिया है तो उसको कैसे हम फाइंड करेंगे, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया है जिसका हमने ग्राफ बनाया है। उसके लिए दो तरीका है, आप एरिया एरिया से कर दीजिए, ट्रायंगल और रेक्टेंगल में से निकाल लीजिए, तभी आंसर आ जाएगा। और सम ऑफ पहला साइड इनटू हाइट से निकालिए तब भी आ जाएगा। ये हमारे आज की आपकी क्लासेस हुई हैं। कल आप लोग इस पर क्या क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू क्लास।